ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो हैं मुस्तफा खामनेई, उनको लेकर के पूरी दुनिया में अटकलों का बाजार जो है गर्म हो गया है। उनको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं, क्या वो कोमा में हैं या गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि उनको जो बीते दिनों स्ट्राइक हुए थे, जिसमें कि आयतुल्ला खामनेई उनके पिता की मौत हुई थी जब वो सुप्रीम लीडर थे, उसी समय ये भी घायल हुए थे। इन्हें भी एक तरीके से कह लें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ये कोमा में चले गए थे। ये भी दावा किया जा रहा है कि इनकी एक पैर काटनी पड़ी है और गंभीर रूप से जख्मी हालत में इनकी इलाज जो है वहाँ पे एक विश्वविद्यालय का अस्पताल है उसमें जारी है। लेकिन इजराइल दावा कर रहा है कि अगर इनकी मौत नहीं भी हुई है तो मुस्तफा खामनेई आईआरजीसी की नई कठपुतली है। ऑल्दो 86 साल की उम्र में आयतुल्ला खामनेई जो मुस्तफा के पिताजी थे उनका देहांत हुआ, लेकिन उन्होंने जब तक राज किया तब तक पूरे देश पे उनका नियंत्रण रहा था, आईआरजीसी पर नियंत्रण रहा था। यानी कि कह लें कि डिफेंस मिनिस्ट्री भी और खुद की जो आईआरजीसी है, पूरे नेवल एयरफोर्स या जो ग्राउंड फोर्स है, सब पे उनका कंट्रोल रहा था। यानी कि सुप्रीम लीडर कैसा होना चाहिए वो आयतुल्ला खामनेई थे। लेकिन नेतन्याहू ने नए सुप्रीम लीडर जो मुस्तफा खामनेई है उन पे तीखा हमला बोला है और कहा है कि ऐसा सुप्रीम लीडर है जो अपना मुंह नहीं दिखा सकता। उसके बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं कि जो बात ट्रंप कह रहे हैं, जो ब्रिटिश टैब्लॉइड है द सन वो कह रहा है, और जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि संभवतः मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? क्या सच में वो कोमा में चले गए हैं? क्या सच में वो बाहर नहीं आने की स्थिति में है या ईरान उनको बाहर आने देने से डर रहा है? आखिर क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे काफ़ी लंबी वजह है और अगर हम पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अहमद वाहिद शरीफी हैं, जो आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ, जो आपको मैंने पहली तस्वीर दिखाई थी, वो आईआरजीसी के नए कमांडर इन चीफ बने हैं। जब इनके प्रेडिसेसर्स जो थे उनकी मौत हुई थी 1 मार्च या 28 फरवरी वाले हमले में, जब कह लें कि आईआरजीसी के टॉप कमांडर आयतुल्ला खामनेई की मौत हुई थी, उस दौरान उनकी भी मौत हुई थी। उसके बाद जो डिप्टी कमांडर इन चीफ थे अहमद वाहिद शरीफी, जो आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, उनकी नियुक्ति हुई थी। और ये ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे और आईआरजीसी के कह लें कि कमांडर इन चीफ भी रहे, मतलब डिप्टी कमांडर इन चीफ रहे। ऐसे में जब उनके प्रेडिसेसर्स का मौत होता है तो इनको जाके कमांडर इन चीफ बनाता है। और ऐसे में इनकी जो रोल रहा है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनका पॉलिटिकल अमल दखल भी रहा है, सेना में अमल दखल रहा है। और आयतुल्ला अली खामनेई के दौर में ही इनकी नियुक्ति हुई थी, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी नाक आंख कान भी रहे हैं। ऐसे में अब इन्होंने एक तरीके से पूरा कंट्रोल जो है सरकार की या सेना की, आईआरजीसी की अपने हाथों में ले ली है। और कहा जा रहा है कि अब आयतुल्ला खामनेई की जो बेटे मुस्तफा खामनेई है वो बाहर नहीं आ सकते। बाहर नहीं आने देने के पीछे 2-3 वजह हैं। आपको बताऊं कि वजह ये है कि सबसे पहली बात तो जो द सन कह रहा है कि उनकी मौत मतलब वो कोमा में चले गए हैं। जब आयतुल्ला अली खामनेई पे मार्च 1 को अटैक हुआ था और मार्च 1 को उनकी मौत हुई थी, तो उस समय जो एयर स्ट्राइक हुए थे उसी समय इनकी भी हालत खराब हो गई थी। इन पे भी हवाई हमले में जो कह सकते हैं गंभीर रूप से ये जख्मी हुए थे, उसी समय ये कोमा में चले गए थे। और जब इनका इलाज चल रहा था तो शदीद रूप से इनका पैर जो है जख्मी हो गया था, जिसके बाद उसको काटना भी पड़ा है। हालांकि इसके स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, ना ही ईरान ने इस पे कोई बयान जारी किया है। दूसरी तरफ जब इनका पहला जो संदेश पढ़ा गया, जब इनके बीते दिनों कह लें कि 2 दिन पहले इनकी नियुक्ति हुई, कन्फर्मेशन हो गई, उसके बाद से कह लें कि ये बाहर नहीं आए। यानी कि आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हुई थी, उसके बाद ही बाहर नहीं आए हैं। ईरान के हमले हुए, उसके बाद बाहर नहीं आए हैं। सरकार में इनकी कमान रहती है, सरकार में अच्छी खासी इनकी ताकत मानी जाती है। आईआरजीसी में भी सर्व कर चुके हैं, सेना में सर्व कर चुके हैं, इस लिहाज से कहा जा सकता है एक ताकतवर शख्स है। लेकिन जिस तरीके से ये व्यक्ति अपने पिता की मौत, परमाणु वैज्ञानिकों की मौत, आईआरजीसी कमांडर्स की मौत और तमाम प्रोटेस्ट के बाद बाहर नहीं आया है, जो फ्यूनरल सेरेमनी है उसमें भी नहीं गया। और जब इसकी नियुक्ति हो गई, यानी कि मुस्तफा खामनेई की जब नियुक्ति हो गई, तो अब भी ये बाहर नहीं आए। और ये कहा जा रहा है कि इसकी कई वजह भी हैं। मसलन ये कि हो सकता है कि जो दावे ब्रिटिश अखबार कर रहा है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो शदीद रूप से जख्मी है, उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। दूसरी बात, या तो अब अहमद वाहिद शरीफी नहीं चाहते कि इनकी सुरक्षा को दांव पर लगाया जाए।
तीसरी बात ये कि हम आयतुल्ला खामनेई के जो बेटे हैं वो सच में अब कोमा में हैं और कभी बाहर नहीं आएंगे। इसलिए तो आप देखते हैं कि जो नेतन्याहू चैलेंज दे रहे हैं, शायद अंदर की खबर उनको पता होगी कि हो सकता है कि ये अब बाहर आने लायक नहीं है, इसलिए वो सीधा अटैक मुस्तफा खामनेई पे कर रहे हैं कि आप मुंह नहीं दिखा सकते। इसकी IRGC की कठपुतली तक बता रहे हैं। आपको बताएं कि IRGC जो ईरान की जो सुप्रीम कमांडर जो होते हैं उसकी अपनी सेना है। ये इनकी जो लॉयल्टी होती है, ईरान मुल्क बाद में होती है, इस्लाम पहले होता है, सुप्रीम लीडर की सुरक्षा पहले होती है, उनका आदेश सर्वोपरि होता है। यानी कि जब आयतुल्ला अली खामनेई खुद सुप्रीम लीडर थे तो उनका हुक्म सर्वोपरि माना जाता था। IRGC उसकी तामील करता है। ऐसे में IRGC ने जब कमान अपने हाथ में ले ली होगी, और इसके अंदेशा इस बात से भी लगता है कि जब पेजेश्कियन ने बीते दिनों माफी मांगी थी अपने पड़ोसी देशों से, पेजेश्कियन कौन है? ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने माफी मांगी कि अब पड़ोसी देशों पे हमला नहीं होगा और वो भी एश्योरिटी दें कि हम पे भी हमला नहीं होगा। और उन्होंने इसके लिए कहा था कि आगे से हम कोई हमला नहीं करने वाले हैं, हम माफी मांगते हैं इसके लिए, हम दोस्ती चाहते हैं, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर चाहते हैं। लेकिन उसके बयान के बाद IRGC में हड़कंप मच गया, IRGC ने खिलाफत कर दी। उसके बाद सिलसिलेवार अटैक किए गए। बहरीन, सऊदी अरब, UAE, तमाम, कतर, कुवैत, जितने गल्फ के देश हैं जहाँ पे कि कह लें कि अमेरिका के बेस हैं, नेवल बेस हैं या ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे अटैक किया गया। उसके बाद ये साबित हो गया कि अब IRGC पेजेश्कियन की भी बात नहीं मान रहे हैं, जो ईरानी राष्ट्रपति उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं, और पहले भी नहीं मानते थे, लेकिन खुले तौर पे IRGC ने एक तरीके से नाखिलाफी कर दी है, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। ये पता चलता है कि अब IRGC सीधे तौर पे ऑपरेट कर रहा है। ईरान में सिस्टम कितना मजबूत है, कितना सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करके गए थे आयतुल्ला खामनेई, इसी से पता चलता है कि राष्ट्रपति के ना कहने के बावजूद वे हमले IRGC करते रहा। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अब आयतुल्ला खामनेई के बेटे जो है मुस्तफा, वो कहे ना कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके आदेश की तामील जो है किस हद तक होगी तो देखने की बात होगी, लेकिन अब IRGC हमले करता रहेगा, अंत तक हमले करता रहेगा। हालांकि जो मुस्तफा है उन्होंने ये कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से कि जहाज़ों की कह सकते हैं निकासी होती है, जहाज जाते हैं आते हैं, तेल लदा हुआ टैंकर जाता है आता है, उसको बंद करने का जो फैसला है वो जारी रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा। और जो पड़ोसी देश है उससे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन उनको अमेरिकी जो बेस हैं या अमेरिकी इंस्टॉलेशन से, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उसको खारिज करना होगा, खत्म करना होगा, और उनको अमेरिका को कहना होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। तो जाहिर सी बात है अब जो नए आए हैं उनका क्या कुछ रहेगा देखने की बात होगी, क्योंकि उन्होंने अपना जो एड्रेस पूरी दुनिया के नाम दिया है, सियाओं के नाम दिया, क्योंकि अब वो सियाओं के भी धर्मगुरु माने जाएंगे, क्योंकि ईरान का जो सर्वोच्च लीडर होता है वो सिया का भी धर्मगुरु माना जाता है। जाहिर से आलम दीन माने, कोम शहर से इनकी जो इस्लामिक शिक्षा है वो हुई है, और जाहिर सी बात है अब सिया इनको अपना धर्मगुरु मानेंगे, तो सिया चाहेंगे कि बाहर आकर के अपने बयान दें, बाहर आकर के संदेश दें और मुल्क को उसमें लें। अभी देखिए कि जो कुर्द दिवस मनाया जा रहा था, वहाँ पे लारीजानी तो आए हैं लेकिन आयतुल्ला नहीं आए, यानी कि जो ये मुस्तफा खामनेई है वो बाहर नहीं आए हैं। तो कहा जा रहा है कि जो बातें वेस्टर्न मीडिया कर रहा है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जब आयतुल्ला खामनेई की मौत हुई थी तो सबसे पहले इसको लेकर के ट्वीट जो है ट्रंप ने किया था कि उनको तस्वीर दिखाई गई है, अब खामनेई इज डेड। और लेकिन उसके एक दिन बाद, 1.5 दिन बाद जाकर के ईरान ने इस बात की पुष्टि की थी, वो भी प्रेस मीडिया के थ्रू, ईरानी मीडिया के थ्रू, स्टेट मीडिया जो है उसके थ्रू की थी पुष्टि। तो जाहिर सी बात है अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो नेतन्याहू चैलेंज कर रहे हैं उसके पीछे भी अपनी वजह है। अब देखने की बात होगी कि क्या IRGC उसी तरीके से बात मुस्तफा की भी मानता है जिस तरीके से कि आयतुल्ला अली खामनेई की मानता था, उनकी बातों को सुनता था, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ये जंग आगे बढ़ने वाली है। IRGC के पास अपनी नेवी है, अपनी एयरफोर्स है और अपनी थल सेना है, उनके पास खुफिया विंग है। IRGC इतनी ताकतवर है कि दुनिया भर में जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं, मसलन हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, या हुती विद्रोही हैं, जो भी दुनिया भर में काम करते हैं उसको फंडिंग करना, ट्रेनिंग करना, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, तमाम काम जो है या रिक्रूटमेंट करना वो IRGC करता है, इतनी ताकतवर है। इस लिहाज से अगर IRGC का कमांडर चाहे कि वो बात नहीं माने तो नहीं मान सकता है। अब देखने की बात है कि अपनी पावर को कैसे असर्ट करते हैं। असर्ट तो तब करेंगे जब वो कोमा से बाहर आएंगे, जिंदा होंगे, जो दावे ट्रंप और वेस्टर्न मीडिया कर रहा है। आप पूरी खबर पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक देखते रहें।